हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। और इस पाठ के अंतर्गत जिस उप विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है आखेटक खाद्य संग्राहक। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आखेटक का मतलब होता है जो शिकार करने वाला होता है यानी कि शिकारी, और खाद्य संग्राहक का मतलब खाने के जो भोजन है, जो खाने की चीजें उनको इकट्ठा करने वाला। संग्राहक का मतलब इकट्ठा करने वाला। तो आज हम उसी के बारे में समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे यानी भारत में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। यानी आज से 20 लाख साल पहले जो आदिम मानव थे, वो जो यहाँ रहते थे ना, वो अपना भोजन जिस तरह से उसका इंतजाम करते थे, तो उस विधि के आधार पर, जिस विधि से वो इंतजाम करते थे, तो हम उसी के आधार पर उनको आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। आखेटक मतलब शिकारी और खाद्य संग्राहक मतलब भोजन को इकट्ठा करने वाले। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियां और चिड़िया पकड़ते, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां और अंडे इकट्ठे किया करते थे। यह लोग खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अब देखो, क्योंकि इनका एक घर तो था ही नहीं, कहीं एक जगह टिक के तो रहते नहीं थे। इसलिए क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि खाने और पानी, भाई खाना और पानी बहुत जरूरी चीजें हैं जीवन जीने के लिए। तो इसकी तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अब आखिर ये आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, लेकिन ऐसा वो क्यों करते थे? देखिए, ऐसा करने के कई कारण थे। क्या कारण थे, एक बार जाने इसको एक बार। देखिए, पहला कारण है कि एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक रहने पर आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी। भाई अब ये क्या खाते थे? ये तो पौधे खाते थे, फल खाते थे और जानवरों को खाते थे। अगर एक स्थान पर ज्यादा दिन तक रह जाते थे तो आसपास के जितने पौधे, फल और जानवर होते थे उन सबको खा जाते थे, उनकी कमी हो जाती थी। इसलिए भोजन की तलाश में इन लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। ये तो था एक कारण। अब दूसरा कारण क्या था कि जब, देखिए, जो जानवर होते थे ना, वो अपने शिकार के लिए यानी अपने भोजन करने के लिए, या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। भाई जो जानवर होंगे वो भी तो भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमेंगे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। भाई जब जानवर इधर से उधर अपने भोजन की तलाश करेगा तभी तो जिंदा रहेगा, भोजन खाएगा, और जो इंसान इनको खाता है तो वो भी उनके पीछे पीछे ही जाया करता था। फिर इसके बाद है तीसरा कारण कि मौसमी फल और पौधों की तलाश में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। देखिए, हर फल हर मौसम में नहीं होता, हर पौधा हर मौसम में नहीं होता। तो जहां जहां पर इनको जो जो फल या पौधे जो उस मौसम के हिसाब से मिलते होंगे, उसकी तलाश में ये मौसम के अनुसार इधर से उधर घूमते होंगे। फिर हम सब जानते हैं कि पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हम सबके लिए है या नहीं? पानी ना मिले ना तो बहुत मुश्किल होती है या नहीं होती? मौसमी झीलों और नदियों में पानी की कमी हो जाती है। देखिए, जो मौसमी झीलें होती हैं यानी किसी विशेष मौसम में जिनमें पानी रहता है या नदियों में, तो उस मौसम के गुजरने के बाद वहां पानी तो रहता नहीं था, तो पानी की कमी हो जाती थी। पानी की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा। ऐसा लगता है कि वो पानी की तलाश में भी तो इधर से उधर जाते होंगे, क्योंकि जहां पर पानी नहीं होगा तो वहां से छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि खाना और पानी जैसी जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अब आपको समझ में आया कि आखिर वो क्यों घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह? तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है कि आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? बहुत अच्छी तरह से अभी हमने समझ लिया। पहला कारण भोजन की तलाश में। दूसरा, यदि वे एक स्थान पर रहे तो उस स्थान के सभी जीव जंतु और पौधों के संसाधनों को समाप्त कर देंगे। ऐसा ही होता था ना। पानी की तलाश में घूमते थे और मौसमी फलों और सब्जियों की तलाश में वो एक स्थान से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। फिर दूसरा प्रश्न है कि आखेटक खाद्य संग्राहक के लोगों को इस नाम से क्यों पुकारते हैं? भाई देखो, वर्कशीट के सबसे शुरू में हमने समझा, यानी जो पाठ का सबसे
पहला हिस्सा है उसमें तो हमने यही जाना था ना कि आखिर आखेटक खाद्य संग्राहकों को लोगों जो वो लोग थे उनको इसी नाम से क्यों पुकारा जाता था। तो इसका उत्तर है कि आज से 20 साल नहीं 20 लाख, यहाँ पे लिखोगे 20 लाख साल पहले जो लोग इस महाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर, जिस तरह से वो भोजन इकट्ठा करते थे इंतजाम करते थे उसके आधार पर हम इनको आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। अब आपको समझ में आया। तो टेलीग्राम ऐप पर जो हमने चैनल बनाया ना लवनीश सर की क्लास, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि इस वीडियो के और दूसरी वीडियो के लिंक आपको वहां पर इकट्ठे मिल जाते हैं। और ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए। देखिएगा आप बहुत देखिए इसको, तो देखने के साथ लाइक का बटन भी जरूर दबा दें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल जो कि आपका अपना चैनल है इसकी सब्सक्राइबर्स को 50 के तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहने और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद भाई अब स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।